पर ये मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, 4-5 महीने के बाद, और उसका सीधा सा रीज़न है कि यार इंगेजमेंट नहीं आ रही है उस लेवल की जो मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट 100 अगर व्यू आ रहे हैं तो 10 लाइक तो आ ही जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे यार एड लिमिट को लेके, एड लिमिट के प्रॉपर सॉल्यूशन को लेके कि 2024 में अगर एडमोब की एड लिमिट आ रही है तो क्या करें और किस तरीके से उसको हटाया जा सकता है, कितना टाइम लग जा रहा है। हालांकि वहाँ पे दिखाता है 30 दिन का, क्या 30 दिन में हट जाएगी एड लिमिट या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस सब पे हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा मेरे एक एडमोब अकाउंट का। उधर से मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है तो उसका मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा इसके बारे में। तो पहले मैं आपको एडमोब का अकाउंट दिखा देता हूँ। ये वो अकाउंट है और इसमें मैंने ऐप्स को हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कोई भी आइडिया कॉपी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 28 डे का अगर मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ से यहाँ तक हटा हुआ था। फिर ये एड लिमिट आया यहाँ पे जहाँ पे मैच रेट 22 फरवरी से, और ये रहा है 26 मार्च तक 1% मैच रेट दिखा रहा है अगर आप देख पा रहे होगे तो। और उसके बाद ये फिर बढ़ा है 85-86%, मतलब वही नॉर्मल चल रहा है। तो इस बीच में क्या हुआ है कि इसमें लगभग 88,000 रिक्वेस्ट गई हैं जिसमें 18,000 कुछ इंप्रेशन आए हैं और अर्निंग जिसमें $17-18 के आसपास हुई है। तो ये तो हो गया एडमोब का अकाउंट का स्टेटस जो मैं दिखाने वाला था आपको। दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दिखाता है ना नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे भी कोई एड लिमिट का नोटिफिकेशन अभी नहीं दिखा रहा है। और पॉलिसी सेंटर में भी आपको जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं दिखा रहा है। जो आता है ना एड लिमिट का इशू वो भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे किया है वो सब पे बात करेंगे। दूसरा ये बात करेंगे कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आज के टाइम पे आप यूट्यूब पे जाओ ना एड लिमिट सॉल्यूशन ढूंढने तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई बताता है कि आप ऐड यूनिट डिलीट कर दीजिए ये तो इस सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो भाई वीडियो पूरा देखना, और कुछ नहीं घिसता एक लाइक कर देना यार। मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन लाइक अगर करोगे तो 4-6 लोगों को वीडियो की इंगेजमेंट और ज़्यादा जाएगी। तो कुछ लोगों को शेयर तो क्या ही करोगे तुम फिर भी। अब मैं दिखाता हूँ आपको ईमेल, ठीक है। इस पे पहली ये अकाउंट क्रिएट हुआ था जून में समथिंग, जून में है ना, जून 2023 में। उसके बाद इस पे एड लिमिट आई पहली वाली यहाँ पे सितंबर में, ठीक है। ये मैं आपको ईमेल में खोल के दिखा रखा है यहाँ पे, और मैंने ये सिर्फ यहाँ पे सर्च किया हुआ है तो सिर्फ ये एड लिमिट से रिलेटेड ईमेल ही दिखाएगा। तो ये देखें आप कि 28 सितंबर को इस पे पहली एड लिमिट लगी सुबह 6 बजे, ये टाइम है, और ये वाला ईमेल आ गया। अब उसके बाद क्या था, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार उसको लेकर डर जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे बता रखा है कि आप ऐड यूनिट डिलीट कर दो और 7 दिन के लिए, उसके बाद क्या है फिर से वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपका एडमोब पे से ऐड लिमिट हट जाएगा। लेकिन यार ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ये गलती कभी भी मत करना। अगर आप ऐड यूनिट डिलीट करोगे तो एडमोब ये समझेगा कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है एक तरह से। आप फिर से ऐड यूनिट लगाओगे वो फिर से ऐड लिमिट आ जाएगी आपको। तो क्या करना है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखें ये दूसरा ऐड लिमिट इस पे आया है दिसंबर में, 7 दिसंबर को। फिर आया है 11 दिसंबर को इसी में, ठीक है। फिर उसके बाद आया 30 जनवरी को, और उसके बाद आया 20 मार्च 2024 को, ये लास्ट वाला, ठीक है, 20 मार्च 2024 को। और उसके बाद अभी चल रहा है अपना अप्रैल आ गया आज। तो अप्रैल में अभी हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, और ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि अभी कोई इशू इसमें है नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें किसी भी तरीके का। तो ये सब कैसे हुआ है इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये मैंने ना इंडस्ट्रियल ऐड गाइडेंस खोला है और ये आपको पढ़ना चाहिए। इसमें प्रॉपरली समझाया गया है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ऐड यूज कर रहे हो तो किस तरह से करना है क्या नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं, ठीक है। जैसे कि 2 चीज़ें समझ लो, ठीक है। एक तो ये कि आपको ऐड यूनिट डिलीट नहीं करना है आपका अगर ऐड लिमिट आ जाता है तो, ठीक है। दूसरा ये कि आपको अपने ऐप के अंदर चेंजेस करने ही पड़ेंगे अगर ऐड लिमिट है, ठीक है। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो आप ऐड लिमिट का सॉल्यूशन नहीं पा पाओगे, ठीक है। और ज़्यादा देर के लिए ना सोचेंगे यार 30 दिन हो गया मेरा ऐड लिमिट नहीं हट रहा तो मैं अब क्या करूँ। ये कई बार काफ़ी टाइम ले जाता है। जैसे इस वाले केस में इस अकाउंट पे आप देखें तो पहला ये सितंबर में आया है, सितंबर से लेके और अभी मतलब 20 मार्च को ये यहाँ से गायब हुआ नोटिफिकेशन। सितंबर
से 20 मार्च, कितना टाइम लग गया? तो कई बार 1-1 साल लग जाता है, 2-2 साल तक भी ऐड लिमिट रहता है। और एक बार ऐड मूव आपका गया, ऐड मूव सस्पेंड हुआ या ऐड मूव क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यू हुआ ना आपका, तो उसको फिर आप दोबारा नए उस नाम से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले ऐड मूव में जब आप ऐड यूनिट बनाएं तो प्रॉपर टेस्ट एड्स के साथ उसको टेस्ट करें कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे प्रॉब्लम का कहने का मतलब यह है कि प्लेसमेंट किस तरीके से है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि यार एड्स आप शुरू में सिर्फ एक ऐड यूज़ कीजिए इंटरसीजन, उसके बाद बैनर डालिए, उसके बाद रिवार्ड डालिए। तो वो 8-8 10-10 दिन के गैप से इस तरह से आप डालिए। एक साथ ही आप सारे एड्स लगा के उसको यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको इंटरसीजन ऐड कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं यार कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, किस तरह से नहीं। यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। ये जैसे ऐप ओपन किया यूज़र ने और एकदम से ऐड आ गया, ये भी नहीं आना चाहिए। और फिर इसके बाद लोडिंग स्क्रीन आ रही है, जैसे इस प्लस स्क्रीन बोलते हैं, उसके बाद ऐप खुल रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये एक एग्जांपल है कि कहीं पे यूज़र क्लिक कर रहा है बैक पे, फिर ऐसा ऐड आ गया, ऐप क्लोज कर रहा है तब भी ऐड आ गया, ये भी नहीं आना चाहिए। तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं, ये वाला गाइडेंस आप पढ़ें प्रॉपरली, उसके बाद ऐप के अंदर एड्स डालें। एक और चीज़ है कि जो आप ऐड दिखा रहे हो ना, उसके पहले एक डायलॉग बॉक्स लगा दीजिए। ऐड शो होने से पहले एक डायलॉग बॉक्स लगा दीजिए, उसमें ये शो करा दीजिए कि प्लीज़ वेट ऐड लोडिंग या ऐड लोडिंग, इस तरह से कुछ एक शो करा दीजिए। 1 सेकंड के लिए शो करा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी ऐड आएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी ऐड लिमिट नहीं आएगी, ठीक है। एक और चीज़ है, आपको इंटरसीजन ऐड के लिए एक टाइम गैप लगा सकते हैं आप, या तो फ्रीक्वेंसी कैपिंग के थ्रू भी कर सकते हो। नहीं तो आप ऐड इस तरह से प्लेस कीजिए कि आपके 2 ऐड के शो होने के बीच में मिनिमम 1 से 1.5 मिनट का टाइम यूज़र को मिल जाए ऐप यूज़ करने का, ठीक है। आप जितना चाहें उतना ऐड लगाएं एक ऐप के अंदर, लेकिन ऐड यूनिट आपको एक ही क्रिएट करनी है। एक ही ऐड यूनिट को आपको रीलोड कराना है नेक्स्ट एक, मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो डेवलपर होंगे ना वो समझ पा रहे होंगे, उसको ग्लोबल में हमें लोड कराना है कि पूरे ऐप के लिए इस प्लस स्क्रीन में लोड हो गया। उसके बाद जहाँ भी यूज़र क्लिक करेगा वहाँ पे वो शो होगा, मतलब कि जहाँ जहाँ हमें शो कराना है। और शो कराने से पहले हम ये कर सकते हैं कि यार एक मतलब प्लीज़ वेट का विंडो दिखा सकते हैं, एक डायलॉग बॉक्स दिखा सकते हैं यार, जैसे कि प्लीज़ वेट आ जाएगा उसमें, तो उसके बाद फिर दिखा देगा ऐड लोडिंग, इस टाइप से वो हम शो करा सकते हैं, ठीक है। ऐड ब्रेक जिसे बोलते हैं। तो ये इंटरसीजन को लेके हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि यार बैनर ऐड में भी, बैनर में क्या है कि कंटेंट ओवरलैप ना हो, और जैसे मल्टीपल एक्टिविटी है अगर, तो मल्टीपल एक्टिविटी में आप अलग अलग बैनर ऐड लगाते हो, वो चीज़ ना हो। वो जितनी एक्टिविटी में यूज़र मूव करेगा उतनी बार वो लोड होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्रैगमेंट का यूज़ करें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि जो बैनर ऐड है उसमें आप टाइम गैप लगा के रखें कि 5 मिनट के लिए एक ही बार लोड होगा और वही शो होगा सारी जगह पे, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। बट डेवलपर अगर आप खुद हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं है तो आप अपने डेवलपर को बोलें कि भाई मुझे बैनर ऐड ऐसे चाहिए कि मल्टीपल एक्टिविटी में अगर मूव कर रहा है यूज़र तो बार बार वो रीलोड ना हो, वो सिर्फ एक बार लोड हो जब ऐप के अंदर यूज़र आए, फर्स्ट टाइम ऐप ओपन करे, और उसके बाद उसी के बाद वो गूगल को हैंडल हो जाए कि गूगल अपने ऑप्टिमाइज का ऑप्शन होता है बैनर में कि वो उसके हिसाब से शो होने लगे। बना हुआ है लोगों की नज़र में कि मैं गूगल ऐड से प्रमोशन करने गया तो मेरे पे ऐड लिमिट आ गया, या मैंने फेसबुक से प्रमोशन किया तो ऐड लिमिट आ गया। ये बेस्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपने एडमोब का अकाउंट बनाया है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने इंस्टॉल हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, लेकिन आपको ऐड लिमिट आएगी ही आएगी, 100 के 100% आएगी। किसी को 30 दिन के अंदर आ जाती है, किसी को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन आपको एक बार ऐड लिमिट आएगी। वो आपके ट्रैफिक को देखेंगे और उसमें जब ऐड लिमिट आएगी तो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। अगर आपके ऐड में प्रॉब्लम है कुछ एड्स की प्लेसमेंट में, ठीक है, तो वो आपको टाइम देंगे और आपकी ऐड लिमिट अगर जैसे 30 दिन का टाइम दिया, अगर नहीं हट रही 30 दिन में, तो आप ये समझ जाइए कि आपके किसी न किसी एड्स के प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है और उसके लिए गाइडेंस पढ़िए। जैसे यहाँ पे बैनर ऐड गाइडेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, उनको पढ़िए और उसके हिसाब से फिर अपना जो क्या बोलते हैं उसको सॉल्यूशन कीजिए। उसमें ऐप में अपने कोड में चेंजेस कीजिए कि कहाँ मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। उसके बाद कि यार ट्रैफिक से ऐड लिमिट का कोई मतलब नहीं है, ट्रैफिक आप कहीं से भी जहाँ जो मर्जी जहाँ से आप लेकर आ रहे हो। ट्रैफिक में एक प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक में दरअसल अगर आप रिलेवेंट ट्रैफिक नहीं लेकर आ रहे हो, अगर आप ऐसा ट्रैफिक लेकर आ रहे हो जो आपके ऐप को इंस्टॉल कर रहा है यूज़र और 1 मिनट के लिए उसने ओपन किया, यूज़ किया और उसके बाद अनइंस्टॉल कर दे रहा है ना, तो वो बाउंस रेट की तरह काम करता है। जो वेबसाइट पे काम किए होंगे कभी वो समझ पाएंगे कि बाउंस रेट क्या होता है।
तो आपका अनइंस्टॉल रेट अगर ज़्यादा है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है 1%। लेकिन ये नहीं है कि आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो, फेसबुक का ऐड चलाया आपने, आपके इंस्टॉल आ रहे हैं 1000 और आप सोचो कि यार मेरे इंस्टॉल ज़्यादा आ गए, इसकी वजह से गूगल ने ऐड लिमिट दे दिया। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। प्रॉपर बात, ऐड लिमिट अगर आपके पास आ जाए ना तो आप कोशिश कीजिएगा क्वालिटी ट्रैफिक लाइए, चाहे आप गूगल से ऐड चलाइए या फिर आप सर्च से लाइए, ASO कीजिए या फिर किसी भी माध्यम से आप ट्रैफिक लाइए, लेकिन ऐसे ट्रैफिक लाइए जो आपके ऐप को यूज़ करें। जैसे आप कोई शायरी का ऐप है एग्जाम्पल, या कोई स्टेटस सेवर ऐप है एग्जाम्पल, तो आप इस टाइप के यूजर्स को लाइए जो उसको चलाएं, 2 से 4 दिन उसको ओपन करे रखें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही यार। और वीडियो को यार शेयर तो नहीं करते हो, बट लाइक या कमेंट कर दोगे तो थोड़ा मुझे मन करेगा कि मैं वीडियो बना दूँ। हालांकि